सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग मेरी आंटी का है, जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। एंड ये एक सत्संग है जिसके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि गुरुजी हम लोगों को कितना ब्लेस करते हैं और हम लोग कितनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को मिस आउट कर देते हैं। हम चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं इंडिया गई हुई थी एंड जो आंटी है, जो संगत आंटी है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो एक एस्ट्रोलॉजर है। नाउ जब से वो गुरुजी से जुड़ी है तब से उनका खुद का नज़रिया टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी काफ़ी चेंज हो गया है। एंड शी सेज मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के सिर्फ आपको बता सकती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन हमारे साथ जो शक्ति है उसमें वो पावर है जो वो लिखी हुई चीज को भी बदल सके। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिटिंग एंड होल्डिंग ऑन टू व्हाट इज रिटन इन योर हॉरोस्कोप, बट बिकॉज वो प्रोफेशनली एक एस्ट्रोलॉजर है तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो एक चीज हो जाती है, आपको कुछ पता है तो यू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। द सेम थिंग हैपेंड विथ हर एंड वो अपनी फैमिली का एक दिन ऐसे ही बैठ के हॉरोस्कोप चेक कर रही थी एंड शी सॉ इन हर हस्बैंड्स हॉरोस्कोप कि 2019 इज वेरी टफ फॉर हिम एंड उनको कोई आयु दोष है, समथिंग विच इज वेरी डेंजरस फॉर हिज लाइफ। So she knew about it and she kept quiet and she was like, of course there is nothing much that you can do about it, but it is there, you just have to be precautious. November 21st को उनकी बेटे की शादी थी, so everything was going on good. बीच में छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस थी उनके हस्बैंड की हेल्थ को लेके, बट गुरुजी took care of him. Now मानने वाली बात ये है कि उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बेटी ही गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। उनके हस्बैंड को गुरुजी के ऊपर अभी तक वो फेथ नहीं आया है। सो ही हैड एन ऑपरेशन, ही वाज नॉट वेल, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। गुरुजी ने ब्लेस किया, ही वाज फाइन एंड ही सेड कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं गुरुजी के बॉम्बे मंदिर दर्शन करने आई विल गो। सो ही वेंट देयर एंड इट वाज अ मंडे। तो मेरी आंटी ऑलरेडी दरबार में बैठी हुई थी। शी केम डाउन एंड शी टोल्ड हिम कि सुनिए आप ऊपर चल रहे हो एंड आपको प्रसाद मिलेगा एंड डोंट से नो फॉर एनीथिंग, वट एवर यू आर गेटिंग, दो यू आर अ डायबिटिक, आपको जो भी मिलेगा आप खा लीजिएगा। एंड बिकॉज ही डिडंट बिलीव इन गुरुजी, सो ही सेड सी आई टोल्ड यू कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं गुरुजी के दर्शन करने आऊंगा, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कुछ खाऊंगा, सो डोंट टेल मी व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग। So he said that and he went to the temple. वो ऊपर गए एंड हम सब जानते हैं कि गुरुजी के सेवादार कितने एफिशिएंट हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी कोई भी प्रसाद मिस आउट हो जाए, लेकिन उस दिन दरबार में बहुत कम भीड़ होने के बावजूद भी जब वो बैठे हुए थे उनके आसपास सबको लंगर प्रसाद मिला सिवाय उनके। एंड ही वॉज क्वाइट, ही वॉज थिंकिंग कि जब मेरे आजू बाजू में सबको प्रसाद दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं। दो ही वॉज एक, हम भले सोच के आते हैं कि हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम नहीं मानते, बट व्हेन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस टू यू, यू ऑटोमेटिकली थिंक कि ऐसे क्यों हो गया, जब सबको दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं। तो ये चीज उनके साथ हुई, थोड़ा सा उन्हें वो फीलिंग आई, बट बात आई गई हो गई, ठीक है। ही वॉज एनीवेज डिटरमिन्ड कि मैंने कुछ नहीं खाना, तो गुरुजी ने उस वक्त उनको अपना प्रसाद नहीं दिया। शादी से 1 महीने पहले अक्टूबर 21 को ही वॉज इन इंदौर। नाउ दोनों हस्बैंड वाइफ इंदौर जाने वाले थे एंड समहाउ मेरी आंटी का प्लान कैंसिल हो जाता है एंड अंकल इज द ओनली वन हु गोज टू इंदौर। 21 ऑफ अक्टूबर को उनकी फ्लाइट थी एट 1 PM फ्रॉम इंदौर। सो ही वॉज सपोज टू चेक आउट फ्रॉम द होटल एट अराउंड 10। नाउ आई एम गोइंग लिटिल इन डिटेल विद दिस। 9:30 बजे ही वॉज अबाउट टू गो एंड हैव बाथ। तब मेरी आंटी का उनको कॉल आता है एंड शी इज टॉकिंग टू हिम ऑन द फोन एंड वो उनको बता रहे हैं कि मैं अभी जस्ट नहाने जा रहा हूँ, सो द मोमेंट यू कीप द फोन, मैं अभी नहाने जाऊंगा एंड विद इन हाफ एन आवर आई एम गोना चेक आउट फ्रॉम द होटल एंड शाम तक आई विल बी होम। सो थोड़ी बहुत बात चली इनकी
एंड बात करके इन्होंने फोन कट कर दिया. After 5 minutes, my uncle called her again, and he said, "Listen, मैं बचने वाला नहीं हूँ. मेरी होटल पूरी तरीके से आग लग चुकी है, एंड सिवाय मेरे इस होटल में और कोई भी नहीं है." So when he was talking on the phone, he did tell her कि लाइट चली गई है, but he thought कि normally लाइट जलती है, चली गई होगी. And he said, "Please मेरे बच्चों का ख्याल रखना. मैं अभी अभी भाग के टेरेस पे आया हूँ, एंड यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है. इट्स अ 5-floor building, and I'm on the terrace, and I don't see anything. There were 2 people who knocked on the door the moment you kept the phone. जैसे ही आपने फोन रखा, 2 लोग आए and they knocked and they said, जल्दी करो, होटल में आग लग गई है. तो मेरा पैक्ड सामान जो था वो मैंने बस उठाया और मैं भागा रूम से बाहर. जब तक मैं नीचे गया, नीचे पहुंचा, तो वो आग इतनी बढ़ गई थी कि मेरे सामने वो 2 लोग जो थे उन्होंने क्रॉस किया, उनके हाथ पैर में आग लग गई. तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे से जाऊं, तो मैं ऊपर आ गया. नाउ ही न्यू कि टेरेस वाज ओपन एंड देयर वाज एन ओपन बार इन द टेरेस. सो ही रैन देयर. वो बार के सामने खड़े थे एंड ही टोल्ड माय आंटी, ही सेड, यहाँ पे बार है, यहाँ पे सारी बॉटल्स पड़ी है, जैसे ही आग यहाँ तक पहुंचेगी इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड. So there is nothing that I can do. और मुझे पता है कि सामने आग लगी हुई है. The only thing that is there is कि मैं इस बिल्डिंग से जंप मार रहा हूँ. So 6ठे माले से मैं भी जंप मारूंगा. I'm not going to survive. And I can see the police, I can see the fire brigade. Everybody is down. Everybody is trying their level best, but कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है बिल्डिंग का उसमें आग लग चुकी है. So I am going to jump from here, and this is my last call to you. Now in that situation, my auntie, she just told him, said, "बस जय गुरु जी बोलो." And he is like, तेरा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं तुझे लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, and you are saying जय गुरु जी बोलो. Are you out of your mind? And she said, मुझे कुछ नहीं पता. And she screamed at him and she said, बस जय गुरु जी बोलो. And till the time you're not going to say that, I'm not going to, keep the phone. You just say जय गुरु जी. I'm not going to let you do anything. So out of that thing that I am going to die, and okay, he just screamed twice, Jai Guruji, and he hung up. He said, "मैं अभी jump मारा." The moment that happened, and he was about to jump, there was a person from the opposite building. Now जब तक इतनी वो बिल्डिंग में इतनी ज्यादा आग लग चुकी थी कि पास की दोनों बिल्डिंग्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों को खाली कर दिया गया था बिकॉज द स्मोक वाज सो मच. सो जो बैक साइड पे बिल्डिंग थी उसमें से एक आदमी अपने खिड़की से आवाज देता है, बोलता है, "अंकल प्लीज आप कूदिए मत, मैं आ रहा हूं." एंड ही वेंट एंड ही सेव्ड माय अंकल. एंड हाउ दैट हैपेंड वाज, जब मेरे अंकल फोन पे बात कर रहे थे मेरी आंटी से, आई विल फॉरवर्ड द वीडियो ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन द ग्रुप. जब मेरे अंकल फोन पे बात कर रहे थे फॉर द लास्ट टाइम विद माय आंट, he had the phone in his hand, और दूर की बिल्डिंग से कोई आदमी उनका वीडियो निकाल रहा था. वो आदमी, he called one of his friend who was sleeping, and he called him and he said, "सुन, तेरे सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई है, वहां पे देख एक आदमी अटका हुआ है." This person who was sleeping, he woke up. He was a Shiv Bhakt. He woke up and he was the one who went into the building, जो बिल्कुल खाली कर दी गई थी, बिना किसी के सुने, बिना पुलिस के सुने. ही वेंट अप. उन्होंने अपनी टेरेस का दरवाजा तोड़ा. टेरेस में जो टंकी होती है, उस टंकी के ऊपर आपने अगर देखा हो तो आयरन की लैडर होती है, वो लैडर को तोड़ा. वो कैसे टूटी जी को पता है. वो लैडर टूटी है. इतना धुआं हो चुका था वहां पे कि कुछ नजर नहीं आ रहा था. माय अंकल he tried to jump from the building by the time all this happened, and he landed on the AC, जो split AC का बाहर का जो पार्ट होता है. He landed over there and he is plus 90 kgs. तो वो कैसे still उसको होल्ड किया, मेरे अंकल को होल्ड किया, I have no idea. Nobody has an idea except Guruji. So he landed on that AC, and जो बंदा बाजू वाली बिल्डिंग से जिसने सीढ़ी तोड़ी,
वो सीढ़ी एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ और उतनी ही विड्थ की थी जो जाके एसी के ऊपर अटक गई. फ्रॉम दिस टेरेस टू जस्ट द एसी, नॉट टू द अदर टेरेस roof. And he had to cross the building on that staircase. उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. He couldn't see anything because of the smoke, and he himself says this कि जब मैं सीढ़ी क्रॉस करने वाला था, and he is a diabetic, he has a lot of medical conditions as well, he couldn't breathe, he was already dizzy. He's like मुझे नहीं पता वहां पे इतनी जोर से हवा आई और सारा धुआं एक साइड हो गया, and I could see the staircase, and he went on the staircase और वहां पे भी he was about to fall, but he somehow managed, and दूसरी बिल्डिंग में गए, and that man, he saved his life. He got down. 2 days he was in the hospital. He called his family. He said, "I'm fine." This took almost about half an hour. इस half an hour में मेरी आंटी continuously गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, and it took him 2 days to recover. Even the man who saved him was in the hospital. And when they spoke to the person, he said, मैं सो रहा था लेकिन मेरा एक रिचुअल है. मैं जब भी नींद से उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपने मंदिर में जाके शिव भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ता हूँ. And the moment I did that and I saw uncle on the terrace, मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे अंदर से कोई बोल रहा है बस तुझे ही इसको बचाना है, तू जा, अभी जाके बचा, अभी जा. और उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे नहीं पता how I did it, what happened to me that moment. But this was the thing, you know, it was just a voice telling me, no, you have to go and you have to go and do it. Another thing that happened was after 2 days, it took almost 8 to 10 hours for the fire to come down. Everything in the hotel was burnt. मेरे अंकल ने शादी का कुछ सामान खरीदा था, उनके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, और वो सब कुछ इंटैक्ट उनके पास वापस आए. The suitcase, the briefcase that was there was burned from outside, but inside everything was intact. So छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए खरीदी थी, वो तब गुरुजी ने उनकी बचाई. जब उनके बेटे की शादी हो रही थी, so of course that person came, and I mean it was such a big thing कि 1 महीने में उनके बेटे की शादी थी, and this all happened. Why I said that we are very lucky and हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए is because in spite of all these things that have happened, and he knows that it is Guruji that you know all this has happened, he still says that there is some part of me which is not allowing me to surrender to Guruji. So when we come here, when we sit here and we are blessed to have Langar Prasad, you know, it is really a blessing that he wants us to come here and he's allowing us to have his blessings. वरना ऐसे भी लोग हैं जिनको गुरुजी ब्लेस करते हैं और उनकी लाइफ सेव करते हैं, लेकिन अभी भी वो एक छोटी कसर बाकी रह जाती है जहाँ पे वो ये खुद एक्सेप्ट कर सके कि यस, आई एम सरेंडरिंग टू गुरुजी एंड ही इज एवरीथिंग फॉर मी. जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी. हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं. तुझको